थी। मैंने सुना अरे अचानक वाली स्टोरी थी। अच्छा मुझे बता दे, छोड़े ऑडियंस का सवाल, बताएं क्या स्टोरी थी। कुछ भी नहीं थी। मैं लाहौर से कराची आया, तो बहुत दफ़ा बता चुका, लेकिन वो मुझे बता दे, छोटी सी। मुझे बता अच्छा, मैं लाहौर से कराची आया और एक प्रोग्राम में जाना था मैं रात को, तो रैम्बो मेरे साथ थे एज यूजुअल। हाँ, वो पैक जैसे लगेज होता है इस तरह रैम्बो होता है मेरे साथ। तो हम लोग गए उस प्रोग्राम में, तो जवेरिया इसी तरह से एक खातून थी जो ड्रामों में आती हैं, गजाला जावेद, वो थी और नीचे जवेरिया बैठी हुई थी। तो मेरी बड़ी बाजी आई थी अमेरिका से, उन्होंने कहा एक लड़की मुझे अच्छी लग रही, शादी, मुझे नहीं पता ड्रामों में काम करती कौन। अच्छा, तो मैंने कहा कहाँ है, कहने वो बैठी हुई। मैंने कहा अच्छा, मैं रैम्बो को ऐसे बोला, मैंने कहा रैम्बो पीछे देख ब्लैक में बैठी हुई ना जवेरिया, मतलब जवेरिया नहीं, मैंने कहा लड़की वो देखो ब्लैक में जो है ना, बाजी कह रही है इससे शादी कर लें। तो जब उसने देखा ना तो कहता है ये इससे शादी करेगा। मैंने कहा इसमें क्या बुराई है, अब मैं देख नहीं रहा हूँ क्योंकि पीछे बैठे हुए थे। और रैम्बो ने देखा, हाँ वो ऊपर देख रहा था, मैं नीचे देख रहा था। वो गजाला जावेद मोटी सी उनको देख रहा था ब्लैक में, और जवेरिया नीचे बैठी हुई है। अच्छा। मैं कह रहा हूँ क्या बुराई है उसमें, कह रहा है बुराई है, भरी भरी है पूरी। Listen, there's nothing wrong with the big girl, मैं तो कहती हूँ। नहीं, लेकिन BBW। वो हम मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी। आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग हाँ। थी, तो पूरा फिल्म का सीन हो गया एक। ये हुआ तो खैर, जब मैंने कहा तू किसको देख रहा है, कह रहा वो जो बैठी है, और मैं कहा नीचे देख, फिर कहता ओ तो शुक्र है, ये डन हो गया। उसके बाद अमजद साबरी मरहूम को पता लगा कि मैं आया हूँ कराची, तो हम लोग सारे साथ ही थे। तो कहने लगे, क्योंकि हमारे शोज़ अमेरिका में होते हैं, तो फर्स्ट टाइम शो उन्होंने हमारा किया था अमेरिका में, तो हम लेकर गए थे उन्हें, उनको एज अ कवाल फर्स्ट टाइम। तो उनको बहुत अच्छी दोस्ती हो गई हमारी। उसको पता लगा मैं कराची आया हूँ, तो जल्दी से वो भी आ गया, हम बैठे। तो मैंने कहा कोई लड़की बाजी ने पसंद की है, पता करो। कहता ले मैं सुबह चला जाता हूँ। वो दूसरे दिन पहुँच के रिश्ता ले गए। अच्छा, हाँ, मतलब आपने कंफर्म भी नहीं भी किया? नहीं, अमजद पहुँच गया, बस हो गया। नहीं, अमजद साबरी साहब पहुँच गए, वो पहुँच गया। अच्छा, वो जाके उन्होंने रिश्ते की बात करनी शुरू कर दी। अब वो मेरे एक बड़े भाई थे, वो कह रहे हैं बड़ा अच्छा लड़का, वो बड़े अच्छी फैमिली हो, वो उनकी अम्मी समझ नहीं, वो जो बड़े भाई हैं वो है, उनसे कर रही है। अच्छा, अजीब मॉल चल रहा था। फिर उसके बाद हमारे एक हैं यहाँ पे ब्रिगेडियर हारिस नवाज होते हैं, मिनिस्टर भी थे, वो उनको पता लगा, वो सारे पहुँच गए, रिश्ता ले गए तीसरे दिन। फिर उसके बाद रैम्बो, शान, मैं कोई 8वें दिन रात को 12 बजे रिश्ते के लिए चले गए। 1 बजे पहुंच गए सारे। वो शान क्या रिश्ता अंतराज आया, बड़ा मुश्किल रिश्ता है, लेकिन तो फूल सब चाह रहे थे। ये सोचे, ये जो आप लव स्टोरी कह रही है, लव स्टोरी थी, ये बहुत मुश्किल स्टोरी थी। कितना कूल, इतने बनते जा रहे थे की फैमिली कितनी इंप्रेस हुई। और हम सब कितने पीसी cool में लोग ठहरे आ थे, रहे। शान, मैं, सारे ना। तो हमने कहा चलो चलते चलते, शान भी एक्साइटेड, और सारे ना हम निकले तो जौहर में घर था। आधे से बोला शान वगैरह करें, भाई रोड खत्म होगी, कब आएगा घर। मैंने कहा निकले तो बैठो। खैर वो हम फिर गए, इस तरह रिश्ता हुआ, रैम्बो भी सारे थे। तो काफी लोग गए। कितना टाइम हो गया आपकी शादी को? 2005 में हुई थी माशाल्लाह से। काफी टाइम हो गया माशाल्लाह। तो दिसंबर में। What's the secret to keep it going for so long? बंदों को ना, नहीं, दोनों पार्टियों। देखिए, अगर एक थोड़ा सा हार्ड हो जाए ना, दूसरा सॉफ्ट हो जाए। That's the secret. Yes. और फिर ये है कि बच्चे हो जाते हैं ना, तो उन पे आपका फोकस ज्यादा होता है। तो मेरे हिसाब से बैलेंस हो जाती है लाइफ। क्योंकि जब शादी, रिश्ता, ये सारी चीजें जब होती है ना, जैसे अब हमारी अचानक मैरिज ना, शादी हो गई, तो मुझे नहीं पता था कि ऐसे होना है। जब मेरी शादी, अगर आप देखिए वीडियो पे तो आपको नजर आएगी शादी। मेरे ख्याल कोई पाकिस्तान में 22-23 दिन की तो आपकी शादी थी। माशाल्लाह 23 दिन शादी थी। थके नहीं? एयरलाइन के टिकट्स जो थे वो मेरी शादी कार्ड दिखा के मिल जाते थे, फ्री थे। पीसी होटल, मैरियट में फ्री रूम्स थे, शादी का कार्ड दिखा। Really? और जो गाड़ियाँ थी वो फ्री थी, जो पिक एंड ड्रॉप थी वो वाइट। मेरी शादी भी तो किसी को मुफ्त में कुछ नहीं मिला। माय गॉड, इतना खर्चा। नहीं, बाकी खर्चा तो बहुत हुआ मेरा। टिकटों पे और अकोमोडेशन पे इतने पैसे लग गए। उसके बाद तो खर्चा बहुत हुआ है, बहुत खर्चा हुआ है। और लेकिन अच्छा हो गया उसको। माशाल्लाह, that's amazing. Do you miss that time, that glory time of fame? मैं कहता हूँ कि वो टाइम तो अच्छा गुजर गया, थैंक्स टू अल्लाह। आने वाले टाइम की फिक्र होती है कि अल्लाह अच्छा लाए। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, बेशक। जो चला गया उसे भूल जा, जो है उसे भी याद रख। Amazing. So I have to take a short break, guys. Don't go anywhere. We'll be right back.
आपने मुझे बताया कि आपका रिश्ता लेके साथ शान भी थे, रैम्बो भी थे, एंड एक पूरी सब थे, पूरे कैरावान गई, पाकिस्तान इन्वॉल्व था। तो पता सब चाह रहे थे किसकी शादी हो जाए सबके साथ। हाँ? तब सब चाह रहे थे इनकी शादी हो जाए। मेरी अल्लाह का शुक्र है, सबसे बहुत अच्छी है। अभी मुलाकात होती है, शान लाहौर में होते हैं, रैम्बो इधर शिफ्ट हो गया। देखिए जब शान और मैं लाहौर जाता हूँ जबीर अक्सर, तो शान आ जाता है, हम साथ होते हैं, स्वीट, सब साथ होते हैं, मम्मी भी आ जाते, सब आ जाते हैं, सब मिलते हैं, हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं, खाने वाने, अच्छा टाइम गुजारते हैं हम लोग। बाबर जी जब शो पे आए बाबर, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनको अक्सर हीरोइंस को उठाना पड़ता था गानों में, और कभी कभी क्योंकि बैक देन ब्यूटी स्टैंडर्ड ज़रा अच्छे थे, हर एक को सुकड़ी नहीं होना पड़ता था, तो वो थोड़ा कभी बैक पे स्ट्रेन आता था। कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि कोई मेरी सर्जरी हो चुकी है। आपकी सर्जरी हो चुकी है? नो जो मेरी हुई है स्पाइनल की थी थोड़ी, उसकी वजह से नहीं हुई है। इसकी वजह से नहीं हुई है? उठाना पड़ा वैसे हीरोइंस को? बल्कि कभी कभी हुआ कि मैं जबी ने कहा जन्नत गोद में उठा लो, मैं बोला यार, कह रही अच्छा हीरोइंस इतनी भारी भारी उठा लेते हो, बच्ची नहीं उठा सकते अपनी। मैंने कहा उसके पैसे मिलते थे। अब जन्नत माशाल्लाह कितने साल की हो गई? She's 18 माशाल्लाह। She's 18. She was like this big. I remember Mini Javeria. बिल्कुल। Everybody's grown now and it's fantastic. अच्छा, आपकी जो हीरोइंस थी उनमें से जैसे होता ना, जैसे बाबर रीमा का एक पेयर बन गया, एंड देन रैम्बो साहिबा का एक पेयर बन गया, तो सचमुच में भी पेयर बन गया। आपका किसके साथ पेयर बना था? मैंने इसको ज़्यादा फोकस नहीं किया। मैंने I have done 160 movies, more than that. 160 Yeah, movies. I've That's a done lot of 160. movies. Yes, I did. That's a lot of movies. And I had with Rima around 35 movies. Really? मीरा के साथ कुछ 30-40 फिल्में, साइमा के साथ 25-30 फिल्में। तो Oh my I had Who was so your many movies favorite? with किसके everyone. साथ सबसे ज्यादा मजा आया? फिल्म में। Yes, film में। अच्छा ठीक है। सवाल ये, लेकिन जो काम है ना, वो हम लोग का इस तरह काम था कि आपको पता, फिल्म्स जो है ना बेसिकली मेल ओरिएंटेड है। मेल ओरिएंटेड फिल्म्स होती हैं, ड्रामा फीमेल ओरिएंटेड है। तो मेरी नज़र में फिल्म जो है मेल है और ड्रामा फीमेल है। That's true, ये सच है। तो हमारा काम जो होता था वो ज़्यादा हीरोइज्म पे ज़्यादा था, तो हीरोइंस के साथ कम होता था, क्योंकि ऐसी कोई स्टोरी, लव स्टोरी, चार सीन नाचती थी। लेकिन टोटल सीन क्या होता है हीरोइन के कि आ गई, टकरा गई, चार बातें कर ली, एक गाना कर लिया, फिर वो सोई तो ख्वाब में आ गया। तो इस टाइप की कहानियाँ थी, तो ज़्यादातर ये होती थी ना पहले। या तो कोई ऐसी कहानी नहीं होती थी कि हमारे बहुत टाइम गुजरता था, लेकिन जो भी था अच्छा था। और अच्छी नहीं फिल्म्स, एक्ट्रेसेस जो थी सारी सबके साथ सही चल। आप वैसे कभी कॉमेडी करना चाहेंगे? आपको पसंद तो है ना टाइमिंग, बिकॉज आपकी नेचुरल कॉमेडी इतनी अच्छी है। आई थिंक एक फिल्म होनी चाहिए जिसमें आप हो, रैम्बो जी हो, कुछ ड्रामे के लोग भी हों जो हमारे नए थोड़े जेंजी वाले हैं। बहुत अच्छे, बहुत आई थिंक बड़े मजे का कुछ बन सकता है। कुछ ऐसे एक्टर हैं आपके, मतलब मैं भी ड्रामे से बिलोंग करता हूँ, इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, कुछ ऐसे हैं उतना अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है कि उनको यूटिलाइज ही नहीं किया किसी ने। या और कर सकते हैं वो लोग, बहुत अच्छा करते हैं। इंशाल्लाह बिल्कुल करेंगे, एंड आई एम ऑल एक्साइटेड टू क्रिएट समथिंग। ऑडियंस का एक मैं सवाल लेना चाह रही हूँ, बोलिए जी। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। आप अपनी लाइफ में सबसे यादगार रोल कौन सा समझते हैं जो आपके करियर का टर्निंग पॉइंट बना?